की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें इस वक्त जो खबर हमें मिल रही है, इस वक्त खबर हमें मिल रही है यूपी से, जहां चुनाव के लिए पहली लिस्ट, यूपी चुनाव की पहली लिस्ट जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूपी में बीजेपी की जीत के दावे कर रहे हैं धर्मेंद्र। सीएम योगी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है, कैराना से मृगांका सिंह, थाना भवन से सुरेश राणा, शामिली से तेजिंदर सिंह, मीरपुर से प्रशांत गुर्जर, बुढ़ाना से उमेश मलिक को टिकट मिला है, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को टिकट मिला है, चरथावाल से सपना कश्यप को टिकट मिला है, सरधना से संगीत सोम, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, किठोर से सत्यवीर त्यागी, मेरठ साउथ से सोमेंद्र तोमर। ये तमाम नाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं ये वो हैं जिन्हें अब तक टिकट मिल चुके हैं। 107 नामों का ऐलान, सूची जारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें लगातार उन नामों को तरजीह दी गई है जो कुछ तो नए हैं और कुछ पुराने हैं। नोएडा से पंकज सिंह, जेवर से धीरेन्द्र सिंह, सिकंदराबाद से लक्ष्मी राज, सियाना से देवेंद्र सिंह लोधी, अनूपपुर से प्रत्याशी को उतारा है मैदान में। आपको बता दें डिबाई से सीपी सिंह, शिकारपुर से अनिल शर्मा को मैदान में उतारा है। इसके अलावा खुर्जा से मीनाक्षी सिंह, खैर से अनूप प्रधान वाल्मीकि, बरौला से ठाकुर जयवीर सिंह, अतरौली से संदीप सिंह। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। 58 सीटों में से 57 और दूसरे चरण के 55 सीटों में से 48 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। 44 सीटों में ओबीसी, 19 में एससी और 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। कुल 107 नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। पहले चरण के 55, दूसरे चरण के 48 और पांचवें चरण के 2 प्रत्याशियों का नाम घोषित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 5वें चरण के प्रत्याशी हैं। पार्टी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की 3 दिनों तक दिल्ली में हुई बैठक में नामों पर सहमति बन गई है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से प्रत्याशी बनाए गए हैं और केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से उम्मीदवार होंगे। उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगी। प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामों की घोषणा करते हुए योगी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। उन्होंने कहा 2017 की तरह 2022 में भी भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। तो बीजेपी की लिस्ट जारी, जिसमें पहले दूसरे चरण के नामों का ऐलान हुआ और 5वें चरण के 2 नाम, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। मेरे सहयोगी शाहिद हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद है, हमें और भी ज्यादा जानकारी देंगे। शाहिद, क्या कुछ अपडेट्स इस लिस्ट को लेकर, कौन से वो नाम जो चौंकाने वाले आपको लगते हैं? क्योंकि खबरें हैं कि कुछ नए नामों को मौका दिया गया है, कुछ पुरानों को रिपीट किया गया है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल लिस्ट आ चुकी है और 105 लोगों की लिस्ट आई है, जिसमें पहले फेज के लिए 57 लोग और दूसरे फेज के लिए 48 लोग। 2 नाम और आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ, कभी बात चल रही थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, देवबंद से लड़ेंगे, मथुरा से, मगर उनको उन्हीं के शहर गोरखपुर शहर से टिकट दिया गया। वही उप मुख्यमंत्री कौशाम्बी जिले से सिराथू एक सीट आती है, जहां से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। पुराने मंत्री जो हैं, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे श्रीकांत शर्मा हो, चाहे धर्मपाल सिंह हो, चाहे बलदेव सिंह गोलक हो, चाहे सुरेश खन्ना हो, उन सभी को पुनः मौका दिया गया है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को भी मौका दिया गया है। नए नाम हैं, जो नए कार्यकर्ता थे, जो लगातार पार्टी के लिए आ रहे थे। ऐसे कम से कम 20 नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है, जो इस बार मैदान में रहेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि बाबा बहुत पहले से घर जा चुके हैं, 2 दिन से वो घर में हैं, अब वो गोरखपुर से उनको टिकट मिला है और गोरखपुर में वो ये रहेंगे, क्योंकि लगातार ये अटकलें थी कि अयोध्या जो है एक जो राम की नगरी है, वहां से योगी आदित्यनाथ जी को टिकट मिलेगा, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, मगर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी को टिकट मिला है। वहीं लगातार समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर ये कहा है कि अब घर बैठने का समय आ गया है योगी आदित्यनाथ को, अब वो घर से ही चुनाव लड़ेंगे। पारुल।
बिल्कुल, ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं लिस्ट को लेकर अभी तक जो माथापच्ची चल रही थी, क्योंकि विधायकों का जाना, टिकटों का कटना, लगातार अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही थी। कई सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे गए हैं, खबरें हैं 20 ऐसे एमएलएस हैं जिनके टिकट काटे गए हैं और 63 जो ऐसे विधायक हैं जिन्हें रिपीट किया गया है। क्या उन नामों के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है जो अभी तक जा चुके हैं? उनकी जगह पर किस किस को लड़ाया जा रहा है और वो कितने ताकतवर होंगे उस सीट के लिए? देखिए, एक बहुत बड़ा नाम है सहारनपुर से जो अभी कटा हुआ है, क्योंकि उससे पहले उनके मंत्री धर्म सिंह सैनी जो सहारनपुर से आते थे, एक बड़ा नाम था, लगातार बीएसपी से विधायक मंत्री रहे, उसके बाद बीजेपी में गए, अब समाजवादी पार्टी को शामिल किए। उनके जगह एक बड़ा नाम आया है, क्योंकि सहारनपुर के जो सिटिंग कार्यकर्ता थे उनको भी मौका दिया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को पुनः मौका दिया गया, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनको 5 साल सरकार में कोई जगह नहीं मिली, मगर अब चुनाव समिति में वो थे। ऐसे धर्मपाल सिंह जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उनको टिकट दिया गया है और जो तमाम कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया। पर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के समीकरण दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं। छोटे जितने दल हैं अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। अभी आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी टीम अखिलेश यादव के साथ गई है, उनके साथ धर्मपाल सिंह माफी चाहूंगा दारा सिंह चौहान है और धर्म सिंह सैनी है, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। तमाम ऐसे जो नेता थे जो बीजेपी से विधायक, जितने 16 से 17 विधायक जो थे, उन सबका टिकट कट रहा था, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में गए हैं। उसका सब्स्टिट्यूट बीजेपी के पास है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता, वो नेता जो बीजेपी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, उनको मौका मिला है। जो पहले 10 साल पहले विधायक हुआ करते थे कल्याण सिंह की हुकूमत में, उनको मौका मिला है। तमाम ऐसे नए लोग हैं जिनको मौका पारुल मिला है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होना है, बहुत ही रोचक चुनाव होना है। अखिलेश यादव लगातार छोटे दलों के साथ रणनीति मना रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सबको देखते हुए जिताऊ प्रत्याशी जो उतारे हैं, जो कहीं ना कहीं वो संगीत सोम हो, जो एक बड़ा नाम है। संगीत सोम एक नाम जो आया है, संगीत सोम को चुनाव लड़ा रहे हैं। उनके साथ कल्याण सिंह के पोते हैं जो मंत्री थे, संदीप सिंह को भी चुनाव लड़ा रहे हैं। उसके साथ श्रीकांत शर्मा जो मंत्री थे, उनको मथुरा से पुनः चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे तमाम नाम है। सबको खुश करने का काम तो नहीं कोई पार्टी कर सकती, मगर जो कार्यकर्ता नाराज थे 2017 में जिनको मौका नहीं मिला था, उनको 2022 में मौका दिया गया है। पारुल, बिल्कुल। और क्या ऐसी आपकी नजर में कोई वो नाम है जिनके लिए लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगा और उनके टिकट काट दिए गए हों? और जाहिर सी बात है, अब कुछ बाहरी लोगों को भी हर बार टिकट दिया जाता है इलेक्शंस में, क्योंकि जो लोग आपके पास आए हैं वो भी उम्मीदें लेकर आते हैं, उनको भी आपको सेटिस्फाइड करना है। और खासतौर पर वो लोग जो दूसरे दलों को छोड़कर आए हैं, उन नामों पर अगर कोई नजर पड़ी हो आपकी तो उसके बारे में भी जल्दी से बताएं। देखिए पारुल, संगीत सोम का टिकट बिल्कुल कटना था। उनका नाम जो है वो नाराज चल रहे थे, उनको जोड़ा गया है। उनका नाम जो था गया था, उनको भी जोड़ने का काम किया गया। और जो दल उनके साथ आए हैं, अपना दल हो तो अपना दल पश्चिम से चुनाव लड़ती है, अभी उनका फेस के चुनाव का बात नहीं आई हुई है। चाहे उनके साथ वो निषाद पार्टी के जो दल का गठबंधन हुआ है, अभी उनके जिलों की बारी नहीं आई है ना, उन फेस की बारी आई है। तो अभी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता थे, मूल विधायक थे, जो पहले के विधायक थे, पहले के कार्यकर्ता थे, उनको ही जोड़ा गया है। उन्हीं का नाम जो है पहले और दूसरे फेस में है। अभी जो नए फेस और आएंगे, जिनके और घोषणा होगी टिकट के, उसमें जो चाहे अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो जो जितने के लिए टिकट मांगे, उनके नाम आएंगे। संजय निषाद हो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम बाद में आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शायद जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 107 सीटों पर नामों का ऐलान हो गया है। लगातार आप सूची को लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी लगातार अपने ये नाम देखते रहेंगे, क्योंकि 107 नाम अब तक। देखिए, कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई थी, सपा ने भी अपने 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। 107 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें भी रस्साकशी हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे सिटिंग एमएलए 20 करीब सिटिंग एमएलए है जिनके टिकट काटे हैं। 63 को रिपीट किया है, कुछ नए नामों को मौका दिया गया है। और यूपी चुनाव, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, लेकिन उम्मीदवारों की फौज है। किस किस को भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा, किसको
बाहर का रास्ता दिखाया या बिठा दिया। ये आने वाले समय में धीरे धीरे कुछ और खबरें जो निकल कर आएंगी वो आपको बताएंगे। फिलहाल तो यही कि 107 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, जिसमें पहले और दूसरे चरण के भी नाम है और 5वें चरण के भी नाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी टिकट फाइनल हो गया है।